पता है, मैं जैसे हमेशा बोलती रहती हूँ कि काश मुझे कुछ चीज़ें पहले पता होती तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, तो अपने पैटर्न्स में नहीं होती, तो मैं कुछ चीज़ें जल्दी कर पाती। जो टीनेजर्स हैं वो ऑलरेडी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो मैं अब अपनी एज में आके फेस कर रही हूँ। तो मेरे बोलने का मतलब था कि काश ये चीज़ें मैंने इन माई अर्ली 20 सीखी होती। और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मुझे बहुत टाइम लग गया और मुझे बहुत सारे पैटर्न्स के थ्रू जाना पड़ा। आई एम हैप्पी बिकॉज उन चीज़ों की वजह से आई कुड गो थ्रू अ जर्नी एंड मेरी लाइफ इतनी फुलफिलिंग अब मुझे फील होती है कि यार कि मुझे इतने सारे फेलियर्स के थ्रू जाना पड़ा, इतने सारे मिस्टेक्स करने पड़े। आई कुड गो थ्रू पैटर्न्स टू एनालाइज माई सेल्फ, टू अंडरस्टैंड हु आई एम, एंड नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मी एज एन इंडिविजुअल। बट आजकल जो मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली मेरे कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि टीनेजर्स हैं वो ऑलरेडी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो मैं अब अपनी एज में आके फेस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स। और कुछ ही हफ्ते पहले मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला एट ऋषि हुड यूनिवर्सिटी, जहाँ मुझे इन्वाइट किया गया था, विच वॉज रीलॉन्च्ड एज मनस। एंड आफ्टर द इवेंट मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बात की एंड दिस इज हाउ इट वेंट। Do you think your generation faces a lot of anxiety? Yeah, I feel ki hai because I was also once a patient of anxiety and I see many people there facing anxiety. Definitely, a lot of things, about our careers, what we'll do in future. Yes. Yeah. Do you face a lot of breakdowns and panic attacks? Not exactly panic attacks, but yes, breakdown, what I'll do, if I'll be able to do or not. Yeah, I sometimes had those mental breakdowns कि यार उस टाइम पे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस बैठ के रोने का मन करता है. You don't even know कि reason क्या है. No. Personally, I don't experience, but I maintain my lifestyle, so it's easy for me to handle the anxiety and stress वगैरह. When was the first time you experienced a breakdown? I guess my first breakdown was pretty early when I was in 9th grade. Honestly, I don't remember as such, but yes, definitely when I was in school and then I was thinking which college to choose and everything, and I was so confused that I started crying. Almost every day. Not yet. I prefer. In my 11th class, I think. What are the problems your generation is facing? The overuse of phone, the brain rot and many other lack of physical activity, I would say. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सब बहुत थोड़े टाइम में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लाइक उसकी वजह से खुद को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। सिचुएशन हमारी अगर हम नॉर्मली बोले तो स्ट्रेस, एंजाइटी, दूसरों से कंपैरिजन, ये बहुत फेस होता है। हमें ऐसा बनना है, हमें ये करना है, बट रियलिटी काफ़ी कुछ और हो जाती है। कभी कभी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा ऐसे लो फील होता है, वर्थ ही फील नहीं होती कि क्या काम है हमारा, क्या कर रहे हैं, हमारी चीज़ हो जाती है। Do you experience burnout, breakdowns, panic attacks? नॉट पैनिक अटैक्स, बट हाँ बर्नआउट्स और ब्रेकडाउन्स तो होते हैं। इट्स जब एकदम पीक पे चीज़ें हो जाती हैं, बहुत प्रेशर अप हो जाता है, तो फिर होता है। पैनिक अटैक्स नो, ब्रेकडाउन यस, बट वो भी बहुत रेयरली होता है, और जब होता है तो बहुत गंदा होता है। मी एज एन इंडिविजुअल नो। I mean, not really. पैनिक अटैक और ब्रेकडाउन आज तक तो नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही हुआ होगा, बट दैट ऑल्सो आई हैंडल वेरी वेल। And why did you choose psychology? आई अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस एंजाइटी क्या होता है, तो उससे मैंने थोड़ा साइकोलॉजी उसी टाइम पे पढ़ना चालू किया था। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, हाउ वी कैन कोप अप विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हाउ वी कैन डील अप। देन आई कम टू दिस यूनिवर्सिटी, ऋषि हुड यूनिवर्सिटी, देन आई कम हेयर, टॉक अबाउट साइकोलॉजी एंड आई टेक एडमिशन। तो साइकोलॉजी मैंने 11th-12th में भी पढ़ी है, तो इंटरेस्ट तो मेरा वहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था। प्लस साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है ना जो इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, मेरे को लगता है। तो जितना भी वर्क हुआ है साइकोलॉजी में अभी तक, वो सारा वेस्टर्नाइज्ड है। सब कुछ, सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट्स, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, इवन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में, सब वेस्टर्न है। इस वजह से इंडिया में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, प्लस लोग इतना रिलेट भी नहीं कर पाते बिकॉज उनके यहाँ से कनेक्टेड ही नहीं है वो चीज़ें। तो इस वजह से मेरे को लगा कि साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड दैट आई शुड एक्सप्लोर मोर। So how is Manas helping you? मनस में सबसे पहले तो अगेन इट्स अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को बहुत बेस से पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ी है, तो मेरे को आइडिया है, बट स्टिल बहुत बच्चों को नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। प्लस इट्स अ बीएससी डिग्री, इसमें काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल साइड, टेक्नोलॉजिकल साइड, कॉग्निटिव साइड बहुत डीप में भी एक्सप्लोर की जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल वॉज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर वही नहीं होती तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हो पाता। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेस कैसे करने हैं, किस तरीके से मैनेज करने हैं, और सोशल सेटिंग्स में बिहेवियर किस तरीके से मैनेज करना है, उन सब चीज़ों में मेरे को मनस ने बहुत हेल्प किया है।
हमें जैसे मनस के जो भी टीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स है लाइक 25 के आसपास है अपने, सो हमारी एज ग्रुप के फील होते हैं। उनसे बात करता तो ये फील नहीं होता कि कोई पुराने प्रोफेसर से पूछ रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। स्कूल में तो आज तक किसी से पूछ नहीं पाए, कॉलेज में ऐसे टीचर्स मिले, सो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है एजुकेशन के लिए भी हमारे लिए। साइकोलॉजी में तो पूछना होता है ना हमें, पूछेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। ऐसे टीचर्स हो तो पूछने भी मन करता है, और फिर और वो हमसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये मनस ने हमें प्रोवाइड की है, जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे मनस की। आप स्टूडेंट्स के साथ इतना इंटरेक्ट करते हैं तो यू नो व्हाट दिस जनरेशन इज फेसिंग, किस हिसाब की एंजाइटी, किस हिसाब का प्रेशर, किस हिसाब का बर्डन वो फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इतना सारा प्रेशर है और किस हिसाब से उसको हैंडल किया जा सकता है? देखिए, ट्रेडिशनली आप चलिएगा तो जैसा आपने पहले भी कहा था कि क्या तरीके हैं जिससे हम अपने वेलनेस को वापस लेके आ रहे हैं अपने तरीके से। तो हमारे यहाँ जो शास्त्रीय तरीके हैं, बेसिक है कि आपकी दिनचर्या डिफाइन होनी चाहिए, रूटीन। हाँ, अब इसमें आपका जो रूटीन रहेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत दिनों तक फॉलो करके उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालना है या उसका कोई फल आने वाला है। लेकिन अगर आप देखिएगा, वो लोग, गाँव के लोगों को देख लीजिए, उनके पास में अपने आप को एंगेज करने के लिए शायद इतनी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन विशेषता यह है कि रूटीन फिर भी वहाँ पे फॉलो हो रहा है। केवल एक रूटीन में डालने से जिसमें आप अपने बेसिक दिनचर्या को ठीक कर रहे हैं। हम जनरली किसी भी डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए शास्त्र 40 दिन का समय कहते हैं, तो वो घर बैठ जाएगा, आपके मन में उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली प्रकट होगा। बिजी रहने के लिए तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आपको अपने आप के साथ समय बिताना है, तो आप क्या कीजिएगा, जब आपके पास ना किताब है, ना फ़ोन है, ना कोई व्यक्ति विशेष है, कैन यू बी एट पीस विद योरसेल्फ व्हेन यू हैव टू डू नथिंग? दैट इज द आर्ट विच वी नीड टू लर्न। Kanika ji, so how is Manas helping students here? Manas in Sanskrit or Hindi means the mind, the inner being, right? So with the school, we are actually focusing on well-being. So really shifting the focus of this generation onto the inner presence and how they are really developing a holistic being within themselves is something which is what Manas is going to be focusing on. Now how that helps students and the learners on campus through several conversations, several courses and the labs. Very importantly, we have labs which help them understand the human potential through the neuroscience elements, the AI elements, how can that be a collaborative partner. All of this is part of Human Augmentation Lab. We are creating learners and the future generation for the country to deal with mental well-being challenges and really work on the cognitive enhancement. स्टूडेंट से बात करके एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि आज के जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी ग्लैड टू फाइंड आउट कि मनस के स्टूडेंट्स अपनी साइकोलॉजी डिग्री के साथ साथ की टूल्स भी सीख के जाते हैं, जिससे कि यू कैन लिव अ बेटर लाइफ, टेक बेटर डिसीजंस। एंड ये हर फील्ड ऑफ लाइफ में एप्लीकेबल है। It's really a degree that will help you for the rest of your life. Because as I always say, it starts from the inside.